हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। सिया के जाने के बाद प्रिया ने अर्जुन को कॉल किया। अर्जुन अपने ऑफिस में चेयर पर बैठा प्रिया के बारे में ही सोच रहा था। वो प्लान बना रहा था कि जब वो घर जाएगा तो प्रिया से कैसे बात करेगा। सुबह वो सॉरी नहीं बोल पाया था, पर शाम को किसी भी तरह उसे प्रिया से माफी मांगनी ही थी। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसका फोन बजने लगा। उसने देखा प्रिया का कॉल था। अर्जुन मन में, प्रिया ने कॉल क्यों किया होगा? पर अच्छा ही हुआ जो उसने कॉल किया। उसके सामने शायद मैं सॉरी नहीं बोल पाता, पर अब फोन पर बोल पाऊंगा। यही सोचते हुए उसने तुरंत कॉल पिक किया और कहा, हाँ प्रिया, थैंक यू तुमने कॉल किया। यार मैं तुम्हें कॉल करने का सोच ही रहा था और तुमने। प्रिया ने उसकी बात बीच में काटते हुए गुस्से से कहा, ये बात छोड़ो अर्जुन, और मेरी बात सुनो। प्रिया को इतने गुस्से में बोलते देख अर्जुन को लगा कि वो उस किस वाली बात पर गुस्सा है और इसी बारे में बात करने के लिए उसने कॉल किया है। अर्जुन ने धीरे से कहा, प्रिया, जो कुछ भी हुआ है वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो तो बस हो गया। मुझे खुद नहीं पता कि कैसे, पर बस हो गया। वेरी सॉरी प्रिया। प्रिया जोर से, विल यू जस्ट शट अप? मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो तुम्हारी उस दोस्त के बारे में बात करना चाहती हूँ। तुम प्लीज अपनी उस दोस्त को समझा लो कि मेरे साथ बेकार की बकवास करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन को प्रिया की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। उसने हैरान होते हुए कहा, तुम क्या बोल रही हो? कौन सी दोस्त और क्या बकवास? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। प्रिया गुस्से से, तुम्हारी वो दोस्त सिया अभी घर आई थी और वो मुझे पता नहीं क्या क्या सुना कर गई है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो घर आने वाली है, और उसे क्या हक है मुझे उल्टा सीधा कहने का? बेहतर होगा कि तुम उसे समझा लो। अर्जुन ये सुनकर शॉक्ड हो गया। उसने लगभग चीखते हुए कहा, क्या सिया घर आई थी? कब और क्यों? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आई स्वेयर, मुझे सच में नहीं पता था कि वो घर आने वाली है और उसने तुमसे उल्टी सीधी बातें कही। उसकी इतनी हिम्मत। मैं उससे अभी बात करता हूं। प्रिया, यू जस्ट डोंट वरी। वैसे उसने तुमसे कहा क्या? ये पूछो कि क्या नहीं कहा। अर्जुन, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी सोसाइटी को बिलोंग नहीं करती हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और कोई भी मेरी इंसल्ट कर सकता है। मैं अगर मिडिल क्लास हूँ तो इससे तुम्हारी दोस्त को क्या प्रॉब्लम है? उसे कोई राइट नहीं है मुझे नीचा दिखाने का। वो खुद ही कौन है मुझे कुछ भी बोलने वाली? आज तक मुझसे किसी ने भी इस तरह से बात नहीं की, और उस सिया ने तो इतना कुछ बोल दिया कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना नहीं सुना। अर्जुन उसे शांत करते हुए, आई एम रियली वेरी सॉरी प्रिया। आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर मुझे पता होता कि सिया घर आने वाली है तो मैं उसे आने नहीं देता। आई नो वो कैसी है। उसका गुस्सा भी मैं जानता हूं। वो मुझसे गुस्सा थी क्योंकि मैंने उससे शादी करने से मना कर दिया। वो शायद इसलिए बिना बताए घर आई होगी ताकि मुझे कॉन्फ्रंट कर सके। उसे पता था कि अगर वो मुझे बता देती तो मैं उसे कभी वहां आने नहीं देता, और जब उसे मैं वहां नहीं मिला तो उसने अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। शी इज वेरी स्टबर्न। बहुत जिद्दी है वो। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि मैंने उसे मना कर दिया है। तो प्लीज उसकी किसी भी बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। जो भी उसे चाहिए होता है, और अगर वो नहीं होता तो वो पागल हो जाती है, और शायद ऐसी पागलपन में वो तुमसे इतना कुछ कह गई। जस्ट इग्नोर हर। शी इज क्रेजी। अर्जुन की बातों का जैसे प्रिया पर कोई असर ही नहीं हुआ। वो उतने ही गुस्से से बोली, देखो अर्जुन, सिया कैसी है ये जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं उसका ये पागलपन क्यों झेलूं? मेरा और उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तुमने उससे शादी करने से मना किया है तो उसमें मेरी क्या गलती है? उसने मुझसे कहा कि तुमने मेरी वजह से उसे शादी करने से मना किया है। तुम बताओ, मैंने तुमसे कब कहा कि तुम उससे शादी मत करना? तुम उससे शादी करते हो या नहीं, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। इसमें मैं बीच में कहाँ से आई? अपनी उस दोस्त को बोल दो कि मुझे तुम दोनों की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी सरगेट हूँ, और बेबी की डिलीवरी के बाद मैं तुम्हारी लाइफ से वैसे भी चली जाने वाली हूँ।
तो तुम्हारी शादी सिया से हो या किसी और से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर प्रिया ने फोन रख दिया। अर्जुन प्रिया की बात सुनकर हैरान था। वो अभी भी अपना फोन हाथ में लिए उसे घूर रहा था और जो कुछ भी प्रिया ने अभी अभी कहा था उसके बारे में सोच रहा था। इतने दिनों के साथ के बाद मुझे लगता था कि प्रिया भी मुझसे प्यार करती है, बस बोलती नहीं है। आज नहीं तो कल वो इस बात को जरूर मान लेगी कि वो मुझसे प्यार करती है। पर प्रिया की इस बात ने मुझे हिलाकर रख दिया। अगर प्रिया को मेरी और सिया की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है और वो खुद को सिर्फ मेरी सरोगेट ही मानती है। बेबी की डिलीवरी के बाद वो मुझे छोड़कर चली जाने वाली है, जबकि मैं तो उसे हमेशा के लिए अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहता था। उसके और अपने बच्चे के साथ एक हैप्पी लाइफ का सपना देखा था मैंने। वो सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। क्या प्रिया के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? अगर नहीं, तो आज तक जो वो मेरी इतनी केयर करती थी, मेरे बारे में इतना सोचती थी, मेरी प्रॉब्लम्स को समझती थी, वो सब क्या था? क्यों किया उसने वो सब? उसने मेरे दिल में झूठी उम्मीद क्यों जगाई? मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? मैं जिसे भी प्यार करता हूं, वो मुझे छोड़कर चला जाता है। अब प्रिया भी जाने की बात कर रही है। प्रिया की बातें सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया था। वो प्रिया के बारे में सोच रहा था। तभी इंटरकॉम की बेल बजी। अर्जुन ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से सिक्रेटाई बोली, सर, म्यूजिकल इवेंट के सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। प्लीज एक बार आकर देख लीजिए। ठीक है, मैं आता हूं। इतना कहकर उसने एक गहरी सांस भरी और अपने कैबिन से बाहर चला गया। इधर अपने कमरे में बैठी प्रिया का गुस्सा जब थोड़ा शांत हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने अर्जुन को कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। जो कुछ भी हुआ उसमें अर्जुन की क्या गलती थी? मैंने बेकार ही उसे इतना कुछ बोल दिया। वो खुद भी उस सिया के कारण परेशान है और अब मेरी बातों से तो और हर्ट हो गया होगा। क्या यार, मैं भी ना बिना सोचे समझे पता नहीं क्या क्या बोल गई। उसे कितना बुरा लगा होगा। वो तो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आया। मैंने उसे उस सिया से शादी करने के लिए भी कह दिया। मैं भी ना एक नंबर की बेवकूफ हूँ। अर्जुन मुझसे प्यार करता है। मेरे लिए आज तक उसने कितना कुछ किया है, और एक मैं हूं जो आज तक ये भी नहीं समझ पाई कि मेरे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स है। प्रिया उठकर आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और खुद से बातें करने लगी। मुझे सिया की बातें सुनकर इतना बुरा क्यों लगा? क्यों? जब वो अर्जुन को बुरा कहती है तो मेरे दिल में आग लग जाती है। क्यों मैं उसे परेशान नहीं देख सकती? क्यों उसकी प्रॉब्लम्स मुझे अपनी प्रॉब्लम लगती है? उसकी हंसी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है और उसकी उदासी मेरी आंखों को नम कर देती है। उसका मुझे छूना मेरे शरीर में एक अलग ही कशिश पैदा कर देता है। फिर उसने अपने होठों पर हाथ लगाया। उसे वो किस याद आ रहा था। ये याद करते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। आई थिंक आई एम इन लव। मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। मैं उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। आज ही मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगी कि मैं उसके बिना नहीं जी सकती। अगर वो मुझसे गुस्सा होगा तो कोई बात नहीं। मैंने उसे आज बहुत कुछ बोल दिया, पर अभी कॉल करके उसे सॉरी बोल देती हूँ। प्रिया वापस अपने बेड के पास आई। उसने साइड टेबल से अपना फोन उठाया और अर्जुन को कॉल किया, पर अर्जुन ने कॉल पिक नहीं किया। उसने एक के बाद एक लगभग 9-10 बार उसे कॉल किया, पर हर बार पूरी बेल बजकर कॉल कट हो गई। वो बहुत परेशान हो गई थी। प्रिया मन में, अर्जुन मुझसे इतना नाराज हो गया है कि मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रहा। नहीं, हो सकता है कि वो बिजी हो। हाँ, यही बात होगी। वरना अर्जुन मुझसे कितना भी नाराज क्यों ना हो, मेरा कॉल हमेशा उठाता है। चलो, कोई बात नहीं। अगर वो मुझसे गुस्सा है तो मैं उसे मनाऊंगी। हमेशा वो मुझे सरप्राइज देता है,
आज मैं उसे सरप्राइज दूंगी। आज मैं उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी और फिर खाने के बाद उसे अपने दिल की बात बताऊंगी। आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत यादगार होने वाला है। प्लीज कम होम। प्लीज कम होम अर्जुन। आई एम वेटिंग फॉर यू। प्रिया को पता नहीं था कि अर्जुन अपना फोन अपने कैबिन में ही भूल गया था। जब वो अपने कैबिन से निकला तो उसका मोबाइल वहीं छूट गया था। वो अपने स्टाफ के साथ होटल ग्रैंड प्लाजा के लॉन में था। 2 दिन बाद एक बड़ा म्यूजिकल इवेंट होने वाला था, जिसमें कई सारे बड़े बड़े म्यूजिशियंस आने वाले थे। इस इवेंट के लिए लॉन में एक बड़ा सा स्टेज लग रहा था। अर्जुन यही सारी तैयारियां देखने के लिए आया था। हालांकि उसका दिमाग यहाँ नहीं था, वो तो अभी भी प्रिया की बातों के बारे में सोच रहा था। उसका स्टाफ उसे यहाँ की तैयारियों के बारे में बता रहा था, पर अर्जुन जैसे उनकी बातें सुन ही नहीं रहा था। सेक्रेटरी को उसे देखकर समझ में आ रहा था कि वो किसी टेंशन में है। सेक्रेटरी धीरे से, सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? अर्जुन चौंकते हुए, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बताओ, और क्या क्या काम हो गया है? लगभग सारा काम हो गया है सर, बस स्टेज बन रहा है। वो भी कल तक रेडी हो जाएगा। ओके। फिर वो स्टेज के पास आ गया। स्टेज अभी भी बन रहा था। अर्जुन स्टेज पर चढ़ने लगा। वहां काम कर रहे एक आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, अभी ऊपर मत जाइए साहब, अभी ये पूरा बना नहीं है, ये गिर सकता है। पर अर्जुन के दिमाग में इस समय प्रिया की आवाज गूंज रही थी। मैं तुम्हारी सरगेट हूँ। बेबी की डिलीवरी के बाद तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रिया पर था, इसलिए उसे उस आदमी की बात जैसे सुनाई ही नहीं दी। सेक्रेटरी ने भी उसे आवाज लगाई, सर, ऊपर मत जाइए, स्टेज अभी बन रहा है, ये गिर सकता है। पर वो जैसे अपनी ही धुन में चल रहा था। फिर वो ऊपर चढ़ गया। स्टेज पर चढ़कर 2 कदम ही चला होगा कि उसने अपना पैर लकड़ी के एक पट्टे पर रखा और वो हिस्सा नीचे धंस गया। स्टेज अभी बन रहा था, इसलिए सारे लकड़ी के पट्टे बस ऐसे ही रखे हुए थे। वो आपस में जुड़े हुए नहीं थे। अर्जुन का पैर रखने से वो सब फिसल गए और अर्जुन भी उनके साथ गिर गया। अर्जुन के ऊपर कई सारे लकड़ी के पट्टे गिर गए। उसके गिरते ही चारों तरफ अफरातफरी मच गई। वहां मौजूद सारे लोग घबरा गए। उसका पूरा स्टाफ उसकी मदद करने के लिए आ गया। 2-3 लोगों ने उसे पकड़कर बाहर निकाला। उसके सर से बहुत खून निकल रहा था और वो बेहोश हो गया था। सेक्रेटरी और स्टाफ के कुछ और लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए। अर्जुन बेहोशी की हालत में बार बार प्रिया का नाम ले रहा था। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने तुरंत उसका चेकअप किया। उसके सर पर काफी चोट आई थी और उसका लेफ्ट हैंड भी फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने उसके सर के घाव पर स्टिचेस लगाई और हाथ पर प्लास्टर लगा दिया। बाकी छोटी मोटी खरोंचें तो शायद उसकी पूरी बॉडी पर थीं। उसका ट्रीटमेंट करके डॉक्टर जब बाहर आए तो सेक्रेटरी और 2-3 लोग वहां पर थे। देखिए, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। चोट ज्यादा गहरी नहीं थी। हमने स्टिचेस लगा दिए हैं और कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाएंगे। सर की चोट की वजह से वो अभी भी बेहोश हैं, पर डरने की कोई बात नहीं। कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा। आप उनका ध्यान रखिए और हो सके तो इनके किसी फैमिली मेंबर को बुला लीजिए। इन्हें आज रात यहीं रुकना होगा। हम इन्हें अभी प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। पर और स्टाफ के दूसरे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बारे में किसको खबर करें, क्योंकि उनमें से कोई भी अर्जुन की फैमिली के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। इधर बहुत रात हो गई थी। अर्जुन अभी तक घर नहीं आया था। प्रिया बहुत परेशान सी घूम रही थी। वो खाना बनाकर अर्जुन का वेट कर रही थी, पर अर्जुन नहीं आया। उसने अब तक उसे लगभग 50 कॉल्स कर दिए थे, पर उसने एक भी कॉल पिक नहीं किया था, क्योंकि उसका फोन अभी भी उसके कैबिन में ही था। रात के लगभग 11 बज रहे होंगे। प्रिया ने परेशान होकर एक बार फिर अर्जुन का नंबर डायल कर दिया। इस बार कॉल पिक हुआ। प्रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड अर्जुन,
तुमने कॉल पिक कर लिया। कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए, तुमने एक भी कॉल पिक नहीं किया। अगर बिजी थे तो कम से कम एक मैसेज ही कर देते। और तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए हो? कब तक आओगे? हेलो, अब कुछ बोलो भी। दूसरी ओर से आवाज आई। मैडम, मैं संतोष बोल रहा हूँ, पियोन। प्रिया हैरानी से, तुम्हारे पास अर्जुन का फोन क्यों है? अर्जुन कहाँ है? वो मैडम साहब अपना फोन यहाँ ऑफिस में ही भूल गए हैं और वो हॉस्पिटल में हैं। प्रिया चौंकते हुए, हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में क्यों? उनका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? इतना कहकर प्रिया घबराकर सोफा पर बैठ गई। प्रिया ने प्यार का एहसास किया ही था कि अर्जुन का एक्सीडेंट सब बदल गया। क्या हॉस्पिटल में उनका प्यार इजहार बनेगा या जुदाई? अगला एपिसोड लाएगा जिंदगी और मोहब्बत का सबसे खतरनाक मोड़। मिस मत करना। एपिसोड 44 समाप्त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।